नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वह नवोदय विद्यालय समिति, जो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। और यह जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है वह इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से निकाला गया है। यह इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है साथियों। तो आइए हम पूरा बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स फर्स्ट ही है, उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन अफसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन अफसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, विभिन्न प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं। तो आइए हम स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो पोस्ट हैं उसके बारे में पूरा बात करेंगे कि कितनी पोस्ट हैं, सैलरी क्या होगी, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या उसके लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद जो जो क्राइटेरिया है पूरा A to Z हम एक एक करके कवर करेंगे। साथियों, नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है लेकिन हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही आपको बताएंगे जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते समय आपको मददगार साबित होगा, हेल्पफुल होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। ये देखिए जो स्टार्टिंग है नवोदय विद्यालय समिति के बारे में यहाँ पर दिया गया है पूरा, क्योंकि यह जो पोस्ट है साथियों यह ऑल इंडिया पोस्ट है। तो ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ है आप देख सकते हैं, अमृतसर, गोवा, कामरूप, नोएडा, पुरी, रंगारेड्डी, उदयपुर। और इसके बहुत सारे जो ब्रांचेज हैं वो रीजनल ऑफिस है। उसके बाद जो ब्रांचेज हैं उसके बारे में पूरा दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों जो स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स का कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर का जो पोस्ट है वो कैडर है जेएनवी के अंतर्गत यह निकाला गया है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो पोस्ट कोड है आप लोगों का फीमेल स्टाफ नर्स का ग्रुप बी के अंतर्गत है, पोस्ट कोड 1 है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें साथियों तो टोटल 121 वैकेंसी है, 121, जिसमें यूआर कैटेगरी में 85 है, ईडब्ल्यूएस में 12 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 12 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 2 है, ओएच के लिए 2 है, बीएच के लिए 2 है, एचएच के लिए कुछ नहीं है, अदर्स के लिए 1 है। ये तो दिव्यांग लोगों के लिए है। तो टोटल 121 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाले गए हैं। आइए हम आगे देखते हैं पूरा। ये अलग अलग जो पोस्ट हैं उनके लिए हो गया साथियों। आप यहाँ पर देखिए ये जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग के लिए यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिया है, सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिया है फीमेल स्टाफ नर्स का। ये जो भी हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया है। आइए हम यहाँ पर आगे हम देखते हैं साथियों। ये आ गया पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फीमेल स्टाफ नर्स पोस्ट कोड नंबर 1। देखिए जो पे स्केल है आपका 11/7 के अंतर्गत है, जो बेसिक होगा 44,900 से स्टार्ट होके 1,42,400 तक है। पे मैट्रिक्स आपका 7 है, पे मैट्रिक्स के अंतर्गत लेवल आपका 7 है। जो लेवल 7 है, 7 पे कमीशन का, उसके अंतर्गत आपका वेतन निर्धारित किया गया है। अपर एज लिमिट जो आपका 35 ईयर्स है। उसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरी हैं उनको एज रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया है। तो जिस भी साथी को पे और आपके जो अलाउंसेज हैं उसको लेकर अगर कोई डाउट है तो इससे संबंधित हमारा एक पूरा डिटेल में वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी पर उपलब्ध है। आप वहां पर देख सकते हैं जो जो बेसिक आपको पेमेंट और अलाउंसेज मिलते हैं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, हमने उसमें पूरा मेंशन किया है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। पहला इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि आपका बीएससी ऑनर्स होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से, या रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। बीएससी ऑनर्स है या रेगुलर कोर्स है बीएससी का जो 4 साल का है, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हैं। और उसके बाद दूसरा जो है रजिस्टर्ड एट नर्स और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट काउंसिल। आप किसी भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से आप एज ए नर्स या नर्स मिडवाइफ के तौर पर आप रजिस्टर्ड हैं।
और 2.5 year experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring 1 above। उसके बाद आप जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चाहे बीएससी ऑनर्स है, बीएससी रेगुलर है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, उसके बाद आपके पास कम से कम 2.5 साल का 2.5 years का मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका क्राइटेरिया है। जो डिज़ायरेबल है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। आपके पास अगर हिंदी का अच्छा ज्ञान है, इंग्लिश का ज्ञान है और वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो यह मेन हो गया साथियों आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पे स्किल के बारे में। आइए आगे हम देखते हैं। यह अलग पोस्ट के लिए साथियों, यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया है। एज रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 5 years का दिया गया है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के 3 years का दिया गया है। ये तो मेस हेल्पर के लिए है। और कैंडिडेट विथ 3 years कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज NVS एम्प्लॉई एक्सेप्ट मेस हेल्पर एंड MTS प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन द सेम अलाइड कैटर। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस किसी बॉडी या NVS एम्प्लॉई के रूप में आप कंटिन्यू 3 साल तक सर्विस दी हैं तो आपको भी 5 साल का छूट दिया जाएगा। ये एज रिलैक्सेशन हो गया साथियों। अब आइए हम देखते हैं जो कट ऑफ डेट होगा। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट ETC, जो आपका कट ऑफ डेट होगा वह क्लोजिंग डेट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का जो क्लोजिंग डेट होगा उसी डेट से आपका ये कट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज आपका काउंट किया जाएगा। बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट्स मस्ट सेटिस्फाइड अबाउट देयर एलिजिबिलिटी एज एन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो उस डेट में आप इंश्योर कर लीजिए कि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं। उसके बाद देखिए EWS कैटेगरी का रिजर्वेशन के अंतर्गत दिया है कि जिनका हुज फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम इज बिलो 8 लाख, 8 लाख के नीचे जिनके फैमिली का एनुअल आपका इनकम है वो EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसका रिजर्वेशन पा सकते हैं। इसका क्राइटेरिया भी दिया है 5 acre ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 100 स्क्वायर फीट एंड एबव, और दो और है इधर साथियों, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड एबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटीज, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 यार्ड एंड एबव इन एरियाज अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटी। तो ये 4 क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत EWS कैटेगरी अपना जो अप्लाई करना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट बना के आप वो कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स भी दिया है साथियों। अब आइए मोड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं कि आखिर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। Candidates will be shortlisted on the basis of their performance in competitive exam and interview put together for the post of legal assistant। ये तो लीगल असिस्टेंट के लिए हो गया। अब आइए हम फीमेल का देखते हैं। हाउएवर इन द केस ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन अफसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन अफसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, द सिलेक्शन टू द पोस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द ऑफ द कैंडिडेट इन द कम्पिटिटिव एग्जाम ओनली। तो जो लीगल असिस्टेंट का है उसके लिए इंटरव्यू भी है, लेकिन आप लोगों के लिए जो फीमेल स्टाफ नर्स है वह केवल आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बेस पे जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन और मेरिट बनेगा, क्योंकि ग्रुप बी का पोस्ट है, ग्रुप बी के लिए इंटरव्यू लागू नहीं है। आइए साथियों यहाँ पर देख सकते हैं द कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट इन टू द नोटिफाइड पोस्ट इज लाइकली टू बी हेल्ड टू द फॉलोइंग सिटीज़। ये देखिए बहुत सारे शहर के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉलम है, सिटी और स्टेट। सिटी स्टेट हर जगह हर स्टेट में इसके सेंटर हैं और मैक्सिमम सिटीज़ में। अब जैसे उड़ीसा की मैं बात करूँ तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में है, राउरकेला में है, बरहमपुर में है, संबलपुर में है, बरीपाड़ा में है, कोरापुट में है, पांडिचेरी में एक जगह है। ऐसे इस प्रकार से हर स्टेट में सेंटर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को जो भी कन्वीनियंट रहे वहाँ पर देख सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें साथियों तो लखनऊ में है, कानपुर में है, आगरा में है, मेरठ में है, वाराणसी में है, अयोध्या में है, बरेली में है, गोरखपुर में है, झांसी में है, प्रयागराज में है। ये इतनी जगह सेंटर हैं। तो हर स्टेट में जो मोस्टली फेमस सिटीज़ हैं वहाँ पे सेंटर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। However, the NBS has the right to conduct the competitive exam at all the cities or any of the cities or any other cities depending upon the number of the candidates and other compulsions।
तो अगर ऐसा भी होता है कि बहुत बार जो सेंटर दिए गए हैं उस सेंटर पे एक दो बच्चे हैं तो उसको मर्ज करके दूसरे सेंटर पे वो अलॉट कर सकते हैं, ये एनवीएस के पास अथॉरिटी है। अब आइए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स। आपका स्कीम क्या रहेगा? देखिए, जो फीमेल स्टाफ नर्स का पोस्ट है साथियों वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 1 आपका रीजनिंग एबिलिटी से है, जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का रहेगा, यह भी 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स के होंगे। तीसरा है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 10-10 मार्क्स के रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का टेस्ट होगा। ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच। तो आपका टोटल जो रहेगा वो 2.5 घंटे का टेस्ट रहेगा, जिसमें 4 पार्ट होंगे। तो ये 15-15 30 हो गया और 20 इधर हो गया, 50 क्वेश्चन हो गए और 50 मार्क्स के। और यहाँ पर देख सकते हैं, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट में नर्सिंग से रिलेटेड 70 क्वेश्चन रहेंगे, 70 मार्क्स के रहेंगे। तो वो 120 हो गए टोटल। तो टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के रहेंगे। आपका टाइम रहेगा 2.5 आवर्स, ये ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आइए हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। अब आइए देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है साथियों। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एनवीएस वेबसाइट। केवल ऑनलाइन माध्यम से ही, जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodaya.gov.in पर के माध्यम से ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फुलफिल करना है। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम के अलावा कोई भी अन्य माध्यम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। Candidates are required to have a valid and operative personal email ID। जो भी कैंडिडेट्स इच्छुक हैं, जो भरना चाहते हैं, उनके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, और वह एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काफ़ी दिन का बना दिए हैं और वो चल नहीं रहा है, क्योंकि पूरा करस्पॉन्डेंस ओटीपी और जो पूरा रहेगा नोटिस वोटिस आपको उसी पे प्राप्त होगा। इट शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। तो जब तक रिक्रूटमेंट चलेगा आपको एक्टिव रखना है। द एनवीएस थ्रू इट्स एग्जाम कंडक्टेड एजेंसी में सेंड कॉल लेटर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू ईटीसी। मैंने जैसा बताया कि आपको फ्यूचर फर्दर जो करस्पॉन्डेंस रहेगा इसी के माध्यम से आपको दिया जाएगा। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज कैंडिडेट्स शुड शेयर मेंशन ईमेल आईडी आर टू एनी अदर पर्सन। किसी भी कंडीशन में आपको किसी को अपना ईमेल आईडी नहीं बताना है, आपके पर्सनल यूज़ के लिए है। In case a candidate does not have a valid and operative personal email, she should create her new email ID before applying online and keep it active during the currency of this recruitment। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, सबसे पहले आप ईमेल आईडी बना लीजिए, उसको एक्टिव करिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करिए। The online application should be filled carefully as per the instructions contained in the online application format and submit the same online। आप अप्लाई करने से पहले पूरे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पढ़ लीजिए और उसी के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ये हो गया साथियों। अब आइए देखिए, हम बात करते हैं आपका नो एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी आपको भरना है। तो आइए हम पूरा देखते हैं। जो फीमेल स्टाफ नर्स का है, देखिए, जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है और 500 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी है, टोटल 1500 है। और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी निल है, प्रोसेसिंग फ़ी 500 है, तो टोटल आपको 500 पे करना है। ये हो गया आपका एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा साथियों, द कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रिजर्व इट फॉर देयर रिकॉर्ड एंड शुड नॉट सेंड द सेम टू NVS और टू एनी अदर एड्रेस। आपको जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद आप फाइनल जो सबमिशन हो जाएगा उसका एक कॉपी डाउनलोड कीजिएगा और उसका प्रिंट कॉपी, सॉफ्ट या हार्ड कॉपी, आप अपने पास रखिएगा, उसको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। द एप्लीकेशन प्रिंट आउट will also have to be submitted during documents verification at the time of interviews public documents verification। जो प्रिंट आउट आप रखेंगे साथियों, आपका जब इंटरव्यू तो है नहीं, डीवी के समय आपको जो जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उसके 1 कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड बनाना पड़ेगा, उसके साथ आपको उसमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। along with the self-attested copies of the certificates in support of age qualification, experience, caste, non-creamy labor, benchmark, फिजिकल डिसेबिलिटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एज एप्लीकेबल।
तो उस समय जब आपका डीवी होगा साथियों, तो डीवी के समय जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएंगे उस समय जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने भरा है उसका हार्ड कॉपी आपको प्रोड्यूस करना है। द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज हर फादर नेम हस्बैंड नेम शुड बी spelled correctly in the application as it appears in the certificate mark sheet. Any change alternation found may disqualify the candidature. तो जब आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो जो आपका बेसिक डिटेल्स है, बेसिक में क्या आता है साथियों, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम जो भी है, ये सब जो आपका बेसिक एड्रेस है वो करेक्ट भरिएगा। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको चेंज करने का प्रावधान नहीं मिलेगा। और अगर गलत हो गया बाई चांस, बहुत लोगों के साथ हो जाता है, बाद में आप दौड़ते फिरेंगे, एफिडेविट बनवाएंगे और डीवी के समय आपको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं साथियों, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस बहुत लंबे हैं, कई सारे हैं, अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस टोटल 25 है। अब आइए यहाँ पर जो एनेक्सर्स हैं, अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय एक्स सर्विसमैन के लिए ये है, तो कई प्रकार के हैं। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए है। अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट यहाँ पे एनेक्सर 2 में है। SC/ST सर्टिफिकेट एनेक्सर 3 है, ये SC/ST के लिए है साथियों। आपका इनकम एसेट सर्टिफिकेट, ये EWS कैंडिडेट के लिए एनेक्सर 4 हो गया साथियों। और एनेक्सर 5 जो है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस इन एन एग्जामिनी टू राइट, जो लोग स्क्राइब लेना चाहते हैं, जो लोग मतलब एग्जाम के समय किसी का हेल्प लेना चाहते हैं, एनेक्सर 5 उनके लिए है। एनेक्सर 6 है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, तो लेटर एनेक्सर जो 6 है वो जो स्क्राइब का यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए है। तो इस प्रकार से तरह तरह एनेक्सर्स के फॉर्मेट ये दिए गए हैं। इसी फॉर्मेट का सर्टिफिकेट आपको बनवा के कंसर्न अथॉरिटी से बनवा के आपको अपलोड करना है साथ कॉपी। आशा करता हूँ हमारा ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।